हाय दोस्तों, अब पोलन ग्रेन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल gametophyte. If you touch the open anther of the hibiscus of any other flower, you will find deposition of yellowish powder pollen grain on your fingers. पोलन ग्रेन जो है एक मेल गैमेट को रिप्रेजेंट करता है फ्लावर्स के अंदर। आपने आजू बाजू प्लांट्स में देखा होगा टच करते हुए, आपको येलो कलर्स के पाउडर्स डिपॉजिट किए हुए आपको टच करने पे दिखते होंगे। अगर उसको आप वाटर में डालते हैं और ग्लास स्लाइड के ऊपर लेकर और माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो आपको दिखेगा, उसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिखेंगे आपको। ये रहे यहाँ पे कुछ इसके स्ट्रक्चर्स देखें। अब पोलन ग्रेन के अंदर के पार्ट्स। The pollen grains are generally spherical, measuring about 25 to 50 micrometers in the diameter. Pollen grains की साइज बहुत छोटी होती है, 25 to 50 माइक्रोमीटर्स डायमीटर्स में होते हैं। It has prominent two layers wall. इसके दो लेयर्स के वॉल्स होते हैं। The hard outer layer called axons, it is made of the sporopollen, which is one of the most important resistant organ of material is no. इसका बाहरी भाग जो होता है वो उसको एक्सिन्स बोलते हैं। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वाले पार्ट्स होते हैं, स्पोरोलिन से बना होता है वो। इट कैन बी withstand the high temperature and strong acid and alkali. उसके अंदर के टेम्परेचर बहुत हाई होते हैं और उसके अंदर एसिडिक और अल्कलिक मीडियम होता है स्पोरोपोलिन के अंदर। नो एंजाइम डेट डिग्रेड्स द स्पोरोपोलिन इज फार इज नो पोलन ग्रेन एक्सिन एज प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर ऑफ जर्म स्पोर। उसको हम जर्म स्पोर भी बोलते हैं, वेयर वहाँ पर स्पोरोपोलिन अब्सेंट होता है, वहाँ पर स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होता है। The pollen grains are well preserved the fossil because presence of sporopollens. स्पोरोपोलेंस का काम पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व करके रखना। The exin exhibit the fascinating array of pattern and designs. यहाँ पे कुछ इसके डिज़ाइंस दिए हुए एक्जिन्स के आप देख सकते हैं। The inner wall of the pollen grain is intine बोलते हैं उसको, जो बहुत थिन और इट इज़ थिन एंड कंटिन्यूस लेयर मेड ऑफ द सेलुलोस और पैक्टिन। ये बहुत पतला लेयर का होता है और उसके लेयर जो सेलुलोस और पैक्टिन्स के बनते हैं। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस पोलन ग्रेन के जो अंदर के साइटोप्लाज्म्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के बने होते हैं। When the pollen grain are mature, it contain two cells. जब pollen grain mature होता है तो दो cells बनते हैं, vegetative और germinative cells. The vegetative is bigger, has abundant food reserve and large irregularly shape of nucleus. जो vegetative cells होता है बहुत बड़ा होता है, उसका काम है फूड को रिजर्व करके रखना और उसका शेप जो होता है इरेगुलर होता है न्यूक्लियस। द जर्मिनेटिव सेल इज स्मॉल फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। जर्मिनेटिव सेल जो होता है वो छोटा होता है और वो साइटोप्लाज्म के अंदर से घूमता रहता है। उसका जो शेप होता है स्पिंडल शेप का होता है विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। It over 60% of the angiosperm pollen grain are shed of two-cell stage. In remaining species, the germinative cell divide mitotically to give the rise of two male gametes before the pollen grains are set 3-digit cell.
60% एंजियोस्पर्म में ये पाया जाता है। जो पोलन ग्रेन्स जो के अंदर होते हैं वो 2 सेल स्टेज के होते हैं, और बाकी जो होते हैं बाकी स्पेसिस के अंदर जो जर्मिनेटिव सेल्स माइटोटिकली डिवाइड होता है, इसलिए इसमें 2 मेल गैमेट्स बनते हैं, और पोलन ग्रेन जो होता है वो 3 सेल स्टेज के होते हैं। अब यहाँ पे कुछ पोलन ग्रेन्स के यूजेस भी दिया है, कुछ इसके इफेक्ट्स भी दिए हैं। पोलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पाइसेस causes serve energies bio bronchial affection in the some people, often leading the chronic respiratory disorder just like asthma, bronchitis, etc. It may be mentioned Parthenium or carrot grass also come into India contaminated with the imported wheat has become the ubiquitous in occurrence and causes the pollen allergy.